नमस्कार साथियों, मैं नरेश काजला। ज़्यादा समय आप लोगों का नहीं लूँगा, क्योंकि समय तो मैंने दिया है, समय हम सब ने दिया है। सवाल आप लोगों का है कि 4 महीने से टाइम पे टाइम दिए जा रहे हो। 15 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 30 तारीख, 20 तारीख, हुआ क्या? समय के अलावा किया क्या? सवाल पूछे जा रहे हैं। जो अंदर जिस व्यक्ति ने सबको पीड़ित किया है, प्रताड़ित किया है, उससे नहीं। कमेटी के 10 आदमी, 20 आदमी, 37 आदमी, उनसे सवाल पूछा जा रहा है। दोष किसका दिया जा रहा है? दोष उन लोगों को, 37 आदमी को दिया जा रहा है जिनको आगे खड़ा किया था, जिन्होंने ये सोचा था कि हम नेक्सा पीड़ित भाइयों का भला करेंगे, अपना घर परिवार त्याग करके, अपने बच्चों की खुशी त्याग करके उन पीड़ितों के लिए आगे खड़े हुए थे। उन पे आप लोग इस तरह के दोष लगा रहे हो कि शर्म आ रही है। कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं तुम्हारे नाम से लेटर लिख के सुसाइड करूंगा, कोई व्यक्ति बोल रहा है कि एफआईआर करूंगा। किस लिए? क्योंकि आप लोगों के लिए लड़ रहे थे। इसलिए जब शुरुआत की थी तो किसी को ये नहीं पता था कि हमारा पैसा आएगा या नहीं आएगा, कंपनी ओनर गिरफ्तार होंगे या नहीं होंगे, फॉरेन भाग गए, वहाँ भाग गए। जब हम सब एक हुए थे तब हमें रिजल्ट मिला था। फिर जब हम एक हुए तो बातचीत का रास्ता खुला था। हमने अकेले नहीं खोया था, या आप लोगों ने अकेले पेमेंट नहीं खोया, हम लोगों ने भी बहुत कुछ खोया है। उसके बाद में घर पे बैठे, दूर दराज बैठे उस हर व्यक्ति के लिए हम भाग रहे थे, और जितना ईमानदारी से भाग रहे थे आज उतने बड़े लांछन लग रहे हैं, उतना ही बड़ा दोषारोपण लग रहा है। नरेश काजला के ऊपर 5-5, 6-6 एफआईआर हैं। है किसी भी पीड़ित भाई पर मुझे ये कहते हुए शर्म आ रही है कि मैं उस समूह के सामने खड़ा हूँ जिसमें 4 व्यक्ति, 5 व्यक्ति आप लोगों को भ्रमित करते हैं, और आप लोगों को ये लगता है कि जो लोग कमेटी मेंबर लड़ाई लड़ रहे हैं वो आपको धोखा दे रहे हैं। आप ये सोचना शुरू कर देते हो। कमेटी मेंबर ने जब ये शुरुआत हुई थी, सर्दी से लेके गर्मी तक सड़क पे बिताया है। आज तक 250 से 300 आदमी हम एक जगह एकत्रित नहीं हो पाए। आप लोग बातचीत कर रहे हो इतनी बड़ी बड़ी 60,000 आदमी की, किसी भी मीटिंग में 300 से ज़्यादा आदमी इकट्ठे नहीं हो पाए, फिर भी 10 आदमी, 20 आदमी आगे होकर लड़ रहे हैं आप लोगों के लिए। कमेटी ने आज तक क्या पाया, क्या कर लिया? समय पे समय दे रहे हैं। साहब, हमने जो पाया वो हमें पता है। इतने लोगों की जानें बचाई है, अभी तक ख़त्म हो जाने थे, एक हिम्मत दे के जान बचाई है कि हम सारे एक हैं और हम लड़ेंगे और हमारे पैसे वापस मिलेंगे, हम उन परिवारों को बचाएंगे। उस मुहिम में साथ देने की बजाय अपने अपने चैनल खोल के टांग खींचने के अलावा कुछ नहीं किया है। एक ऐसा व्यक्ति खड़ा होता है कि मुझे लाइव लाओ, मुझे ये करो, जिसको सारे लोग कमेटी के मेंबरों पे जब भरोसा था तो उन लोगों ने एकत्रित होकर सुनिश्चित किया कि एक व्यक्ति की वजह से 60,000 व्यक्ति प्रताड़ित होंगे, तो उसको चंदा इकट्ठा करके पेमेंट दे दिया। उसके ऊपर सवाल उठा रहे हो आप लोग। धोलेरा गए नहीं है बहुत सारे लोग जो ये सवाल उठा रहे हैं। धोलेरा से लेके रंगोली 1, रंगोली 2 तक 12-12 किलोमीटर का सफर हम लोगों ने पैदल तय किया है। उस टाइम किसी को नहीं दिखाई दिया कि ये कैसे जा रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने बोला कि इनकी हेल्प करते हैं। एक भी पैसा नहीं लिया कमेटी के मेंबर ने किसी से। उस समय किसी ने नहीं बोला। हमने यही बोला कि एक बार हिसाब हम ले लेते हैं, जो सक्षम है वो लोग अपने आप आगे आए और लोगों के न्याय दिलाने के लिए कोशिश करें। आज ये सवाल है कि कमेटी के लोगों के ऊपर
कि कमेटी के लोग गुमराह कर रहे हैं, उनका फायदा हो रहा है। एक 72 साल का व्यक्ति जिस पे आप सवाल जवाब उठा रहे हो। पैसे देने के टाइम में आपने किसी से पूछा था क्या? मेरा खुद का लालच था, मैं अपने लालच में डूबा था, इतना डूबा कि जो पेंशन मिली वो तो दी दी, 15 साल एडवांस उठा के भी दे दी। वो मेरा लालच था, मेरे को जोड़ने आया था, उसके स्टेटमेंट देख के मेरा लालच बढ़ा था। मैंने चंद रुपए लगा के चेक किया था, उसके बाद लगाए थे। हर व्यक्ति ने ऐसे ही किया था। आज जो सवाल उठा रहे हैं ना बड़े बड़े, अपने अंदर झांक के देखिए आप, गुस्सा हमारे अंदर भी है। ये देखिए मेरा घर, बच्चों को समय नहीं दे पा रहे। 200 से 250 कॉल अटेंड करते हैं हम लोग दिन में। घर में आने के बाद पास में खड़े हुए भाई से बच्चों से बात नहीं कर पाते। क्यों? फोन पे एंगेज है। फोन किसका है? पीड़ितों का है। मदद करनी है, एक जुनून था, एक जिद थी कि सबको न्याय दिलाएंगे। ये नहीं पता था कि हम जिनको न्याय दिला रहे हैं वो लोग इतने कमजोर हैं कि किसी के भी कहने में आके, किसी की भी बात सुन के कुछ भी बोल सकते हैं। बहुत ज्यादा पीड़ित थे, उनकी मदद करने की कोशिश की। जयपुर में एक मजदूर वर्ग का व्यक्ति एक्सीडेंट हो गया, 2 लाख रुपए उसके लगे हुए थे। जयपुर टीम ने बताया, हमने उसको पेमेंट पहुंचाया। लोग बोल रहे हैं उसको कैसे दे दिया। शर्म आनी चाहिए। एक व्यक्ति हमारे पास इलाज के लिए मर रहा है और हम लोग ऐसे सवाल जवाब उठा रहे हैं। मुंबई में एक लड़का है, मैं नाम भी बता दूंगा उसको, वो जो पहले मोंटी नाम का लड़का आता था, उसने फोन किया, सर ऐसी ऐसी हालत है इस घर में। उसको मैंने मदद की, मोंटी को भी मदद की। और जो ये बड़े न्यूज चैनल के बड़े बड़े एडिटर हैं, शशि जी, शशि दीदी बोलता हूँ मैं, वो भैया बोलती थी, अचानक फोन आता है मेरे पति को हार्ट अटैक है, मदद कीजिए। जब मदद कर दी तो बोलते हैं मुंह बंद करने के लिए मदद की है। आप बोलिए, चिल्लाइए, मुझे क्या फर्क पड़ेगा। 60,000 लोगों के लिए हम लोग भाग रहे हैं, किसी एक के लिए नहीं। फिर भी उसकी मदद की कि पैसे के चलते किसी व्यक्ति की जिंदगी चली जाएगी, पैसा दोबारा आ जाएगा, जब हिसाब होगा तब मिल जाएगा। अपने में अपने अकाउंट से डाला। एक व्यक्ति खड़ा होकर सवाल जवाब करता है, आप लोग उसके पीछे खड़े होते हो। 1 मिनट भी नहीं सोचते कि यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत की है। सब लोग एकत्रित होके जब हिसाब तक पहुँच रहे हैं तब आपस में लड़के मर रहे हैं। ये तो वही बात होगी कि एक जंगल में बहुत सारे लोगों को खजाना मिल गया, उस खजाने का बंटवारा नहीं कर पाए और आपस में लड़के मर गए, वो खजाना वहीं का वहीं रह गया। वही हमारे साथ हो रहा है। हमारे पैसे लेने के लिए हम एक मुहिम चला रहे हैं और पैसे जिससे लेने हैं उसको भूल जा रहे हैं, और जो लोग हमें न्याय दिलाने के लिए भाग रहे हैं उनको हम टारगेट कर रहे हैं। तो वो क्या काम करेंगे वो लोग? फिर उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ रहो। ये भी नहीं सोचा, घर में बैठे बैठे व्हाट्सएप चला रहे हैं। जब आप लोगों को बोल रहे हैं कि आपको भ्रमित किया जा रहा है, आप उन ग्रुपों को छोड़ दीजिए जिसमें आपको भ्रमित किया जा रहा है, तो ये तानाशाही है। हमने जिससे भी बोला है कि हमारे साथ आओ, किस लिए आओ? क्योंकि कोर्ट का रास्ता बहुत लंबा है और उसमें इतने इस तरह के पीड़ित हैं जो ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी बच्ची की शादी है, बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे हैं, घर गिरवी रखे हुए हैं। 30 तारीख तक का उनका टाइम दिया गया है, इसलिए हम लोगों ने ये रास्ता चुना था। हो सकता है हमारे से गलती हो रही हो, तो आप 60,000 लोगों के पास भी समय है, दिमाग है, सब कुछ है, आगे आओ। आज तक 250 से 300 व्यक्ति आगे खड़े नहीं हो पाए।
300 व्यक्ति हम इकट्ठा नहीं कर पाए। व्हाट्सएप पे बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं, ये है वो है। कभी आके देखिए साहब, राजस्थान में चक्कर काट के देखिए, धोलेरा में जाके देखिए कितने पैसे खर्च होते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति ये साबित कर दे कि मैंने रणवीर से पैसा लिया है या कमेटी मेंबर ने पैसा लिया है भ्रमित करने के लिए या अपने पर्सनल के लिए, मेरे नीचे भी 3.5 करोड़ का बिजनेस है। एक 72 साल के व्यक्ति जिसको हमने सचिव चुना, उसके ऊपर आप लोग उंगली उठाना शुरू कर देते हो। ये आपका भरोसा है हम लोगों पे? हम आप लोगों के लिए जाके हमारे ऊपर 6 FIR खा लेते हैं, फिर भी आप लोगों को नहीं समझ में आता। बहुत अच्छा है, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को सवाल हैं, जवाब हैं। तो सारे सवालों का एक ही जवाब है। हम लोग न्याय दिलाने के लिए निस्वार्थ भाव से भाग रहे थे। अभी तक अगर हम बाकी लोगों की तरह करते तो हम पैसे लेके घर में बैठे होते, और हम वही पीड़ित हैं आपकी तरह। बस हमारे पास जो पेंशन आती थी हमने वो घर पे ना दे करके किराए भाड़े में आप लोगों को न्याय दिलाने में लगा दी। 4.5 महीने से 1-1 मिनट का हिसाब कहाँ रहे हैं देख लीजिए। घर में माँ बाप खड़े हैं, हम बात नहीं कर पाते। पढ़े लिखे समझदार लोग बोलते हैं कि मेरा पैसा नहीं दे रहा है, यानी मैं रणवीर हूं। मैंने किसी का एक पैसा लिया हो, ये साबित हो जाए ना, तो आप जो बोलोगे वो करने को तैयार हूं। और इतनी हिम्मत है अभी भी, पीछे तो मैं अभी भी नहीं हटूंगा, लेकिन अब मैं अपने लिए लड़ूंगा। इतने दिन मैं आप लोगों के लिए लड़ रहा था। मैंने आप लोगों का भरोसा नहीं तोड़ा। आप लोगों ने भरोसा नहीं रखा कमेटी के ऊपर, कमेटी के 37 आदमियों के ऊपर। अगर कोई व्यक्ति गलती करता है तो ये हो सकता है उसको, ठीक है, उसकी जगह 5 आदमी और आएंगे कि साहब हम करेंगे काम। वो रास्ता नहीं ढूंढा आप लोगों ने। आप लोगों ने रास्ता ढूंढा कि गुनहगार ये लोग हैं जो 4 महीने से आगे भाग रहे थे, जो हमें ये समझा रहे थे कि ये रास्ता सही है, इस रास्ते से हमें जल्दी रिलीफ मिलेगा। वो चीजें भूल गए। अब भी समय है, एक हो जाओ। अगर एक हो गए तो सफलता मिल जाएगी। अगर ऐसे ही बंटे रहे तो बहुत निचले तबके के व्यक्ति अपने परिवार खो देंगे। जब हम इतने लोग एक साथ हो सकते हैं तो कोई भी ताकत हमें नहीं हरा सकती। लेकिन हम तो मंजिल से पहुंचने से पहले ही टूट गए, मंजिल के पास में जाके टूट गए। समझने की कोशिश कीजिए, अब भी समय है। आज भी अगर आप लोग एक होते हो तो किसी की ये हिम्मत नहीं है कि आप लोगों पीछे धकेल दे। और अगर आप ही एक दूसरे को धक्का मारते रहोगे तो ये भी हिम्मत नहीं है कि कोई आगे बढ़ जाए। कोई व्यक्ति उसी जगह पे पहुंचा देता है कि हमने जैसे पैसे लगाए थे वैसे ही मिलेंगे। एक के बाद एक कोई वीडियो डालता है, उसके अंदर कोई भी टाइप करके लिख देता है, उसको आप सत्यापित कर देते हो कि ये उस व्यक्ति ने किया है। नहीं, ये उन जयचंदों का काम किया हुआ है। और आज मंगलवार है, जो कमेटी मेंबर है जयपुर से, अलग अलग जगह से, वो रुगाराम साहब के साथ आए और जिस व्यक्ति से हम लड़ाई लड़ रहे हैं उससे मिलें, उसको यथास्थिति बताएं, और जो हमारे सुझाव हैं उसके ऊपर वो कायम है या नहीं है बात रखें। घर में जाके वो कर लो वो कर लो, पीछे हटने से कुछ नहीं होगा साहब। आप सभी लोगों से निवेदन है कि अभी भी एक हो जाओ, जीत सकते हो। आपस में लड़के आपने 2 दिन में, सिर्फ 2 दिन में माहौल तो आपने देख ही लिया। आपकी जो एक आशा थी, पैसा मिला था नहीं मिला था, लेकिन एक हिम्मत थी कि नहीं हम सक्सेस होंगे, वो आपने 2 दिन में खो दी है।
वो जो भरोसा 2 दिन में खो दिया है, और हमें भी एहसास दिला दिया है। पहले दिन हमारे परिवार वालों ने बोला था कि आप लोग जो खो चुके हो उसको पाने के लिए हमें मत खो देना। वो बात आज समझ में आ रही है। क्या पाया है? 65 रजिस्ट्रियां रिटर्न करवाई है, 12 से 13 करोड़ रुपए। वो उन लोगों ने एक ने भी धन्यवाद नहीं दिया। किसी ने अपना ग्रुप में ऑडियो वीडियो नहीं डाला कि साहब मेरे को ये रिटर्न मिला है। क्यों? क्योंकि उनके नीचे लोग जुड़े हुए हैं। वो बोलेंगे भाई तेरे को तो ये मिल गया, अभी हमारा भी करवा। इस डर से नहीं डाल रहा कोई, किसी डर से नहीं डाल रहा, लेकिन हम बिना डरे घर बार छोड़ के आप लोगों के लिए भाग रहे हैं। और आप लोगों ने इनाम बहुत बड़ा दिया है, वो सभी को पता है। ये लड़ाई हर एक इंडिविजुअल की थी। इस लड़ाई को हमने हमारी लड़ाई बनाया, मेरी लड़ाई से हमारी लड़ाई बनाया। आगे बढ़े, एक साथ नज़दीक पहुंचने से पहले बिखर गए। अब भी आपसे निवेदन है, कुछ नहीं बिगड़ा है, एक हो जाओ, हम लोग सफल हो जाएंगे। ये मेरी आखिरी कोशिश है, क्योंकि मैं भी एक ऐसी लाइलाज डायग्नोसिस से सफ़र कर रहा हूँ। उसमें अपने आप से लड़ रहा हूँ, साथ में ये आप लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। आप नेट और गूगल सोशल मीडिया बहुत यूज करते हैं, उसमें देखिए बेसेट डायग्नोसिस का नाम है, स्पेल आउट करिए BEHCETS, बेसेट डायग्नोसिस। सिम्टम्स या उसके लक्षण इन हिंदी पढ़ के देखिए, समझ में आ जाएगा। कभी मैंने ये शेयर नहीं किया था, हिम्मत इतनी थी कि लड़ाई से लड़ रहा था, अपनी बीमारी से भी लड़ रहा था। पेशियां भी भुगती हैं, अभी भी FIR चल रही है, क्रैश नहीं हुई है। लेकिन आप लोगों का जो प्यार है उसको देख के अभी हिम्मत नहीं है। सभी एक हो जाओ तो हम आगे बढ़ेंगे। अन्यथा तो आपको पता ही है, जिस जगह से शुरू हुए थे वहीं धक्का मारने की लोग कोशिश कर रहे हैं। पहले भी मैंने बोला था कि चंद लोग जो इसमें इन्वेस्ट नहीं कर चुके, वो लोग सपोर्ट करके आप लोगों को पीछे हटा देंगे, और आप समझ भी नहीं पाओगे आपके साथ क्या हुआ। ऑडियो आपने सुना ही है, इसलिए ज़्यादा नहीं बोलूँगा। आप लोगों को इतना ही निवेदन करूँगा कि सबको अपना सोचने का, समझने का हक है, अधिकार है। FIR हमने पैसा किसको दिया है उस पे करनी चाहिए, या जिसने हमारा साथी था और किसी गलती की वजह से वो उस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया और उसको फ़ायदा दिखा, तब उसने मेरे को बताया कि मेरे को ये फ़ायदा हो रहा है, उस वक्त मैंने उस फायदे को देख के मैं भी जुड़ गया। उस पे करनी चाहिए या कंपनी के ओनर पे करनी चाहिए, ये सोच समझ के फैसला लें और आगे बढ़ें। बाकी आप लोगों की मर्जी। धन्यवाद।